दोस्तों आज मैं आपको सोचने वाली लड़की की सही लड़के के बारे में गाइड, ये नाम की पुस्तक है जिसको इंग्लिश में बोला गया द थिंकिंग गर्ल्स गाइड टू द राइट गाई। इस पुस्तक की लेखिका जोएन डाविला और केसी लेशमैन है, जो हमें ये बता रही है कि दोस्तों रिलेशनशिप बनाने के लिए हम सब स्वतंत्र होते हैं, और जब हम स्वतंत्र हैं तो फिर हम असंतुष्ट क्यों होते हैं दोस्तों। इसलिए ये हमें पुस्तक बताती है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस के साथ रिलेशन में जाना है और हेल्दी रिलेशन को कैसे बनाकर रखना है, कैसे डिसीजन लेना है। ये पुस्तक हमें बता रही है कि पहले खुद को जानना है, उसके बाद दोस्तों उसको जानना है, और फिर उसके बाद जब हम ये जानते हैं कि वो भी हमें जानता है, जब इस तरह की तीनों बातें हमारी मैच कर रही हैं, हमारे रिलेशनशिप शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम किस तरह का रिलेशन रखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है या कैजुअल है, या जो हम रिलेशन बना रहे हैं वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों ये सारी बातों का ध्यान करके एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि वो हमारी वैल्यूज़ को समझता है, हमारे फीलिंग्स को समझता है, हमें इग्नोर नहीं करता, और साथ में ये देखते हैं कि हमारा उस पर ट्रस्ट बन गया है। और इसके साथ साथ जब हम ये बातें अपने दिमाग में लाते हैं तो फिर हम एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। इस पुस्तक में बताया गया कैन आई हैव व्हाट आई वांट। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें खुद को समझना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरी नीड्स क्या हैं, और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्योंकि दोस्तों कहीं हम गलत चुनाव ना कर लें, तो इससे पहले हमें अपने को जानना है, सेल्फ अवेयरनेस लानी है, अपनी नीड्स को समझना है। और उसके बाद दोस्तों जब हम ये सब करेंगे तो हमें अपने अंदर जागरण होगा, हमारे को अपने प्रोज एंड कॉन्स पता लगेंगे, अपना कॉन्फिडेंस पता लगेगा, अपनी चॉइस पता लगेगा, और हमें रिलेशनशिप के गोल्स बनाने हैं। हमें ये अपने गोल्स लिखने हैं कि हमें क्या चाहिए। जब हम ये करेंगे, स्पष्ट गोल होंगे, तो हम सही डिसीजन मेकिंग करेंगे। दोस्तों जब हम स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो दोस्तों हम समाज के प्रेशर में ना आए। दोस्तों समाज तो यही कहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहिए, शादी ही करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें अपने वैल्यूज़ की लिस्ट बनानी है कि हमें क्या चाहिए। जब हम ये स्पष्ट कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे गोल स्पष्ट हैं, हमारी वैल्यू स्पष्ट हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें सबसे पहले तो ये सीखना है कि हमारे अंदर इनसाइट, एम्पावरमेंट और मोटिवेशन क्या है, और हमारे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस है, तभी हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पुस्तक बता रही है कि अगर हम खुद से खुश नहीं हैं तो हम अपने पार्टनर से भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे को कोई पार्टनर खुश नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस होके हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। और उसके बाद जब हम ये लिस्ट बना लेंगे तो हम उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, और तब उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। दोस्तों इस पुस्तक का उद्देश्य है कि सही पार्टनर ढूंढना, खुद को जानना और पसंद करना। दोस्तों जब हम खुद को पसंद करते हैं, खुद को जानते हैं, तो हम अपने सही पार्टनर के बारे में भी जान सकते हैं, और हम क्या चाहते हैं हमें ये पता होता है, तो हम उस हिसाब से अपने फैसले लेते हैं, हमारे हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं, और हम सही डिसीजन लेते हैं। और हम जब सही लड़का ढूंढने के चक्कर में खुद की ज़रूरतों को नहीं भूलना है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। तो दोस्तों हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को आई हैव व्हाट आई वांट, इस पुस्तक के इस भाग में बताया गया है कि क्या मैं वो पा सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो दोस्तों आपकी इच्छा
पूरी हो सकती है अगर आप उसमें मेहनत करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है और आप राइट चॉइस करने का डिसीजन ले सकती हैं। क्यों? अगर आप ऐसा कर सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, इंडिपेंडेंट होकर सोचती हैं, समाज के प्रेशर में नहीं आती हैं, तो दोस्तों आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को लिखते हैं, अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो आप सफल मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ अच्छी बिता सकते हैं। वो मुझे जानता है और मुझे पसंद करता है। जब आप ये जानते हैं तो दोस्तों ये पुस्तक बता रही है कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होना चाहिए, दो तरफ का कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर दोस्तों वो लड़की को इग्नोर कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, तो दोस्तों ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। ऐसा जो गाय है, जो लड़का है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। तो हमें वैल्यूज़ को समझना है, रिस्पेक्ट को समझना है, ट्रस्ट को समझना है और ये देखना है कि वो सपोर्ट सिस्टम दे रहा है या नहीं दे रहा है, और वो इग्नोर तो नहीं करता बातों में। जब ये पता लग जाता है तो वो लड़का ठीक है, ऐसा आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि जब रिश्ता ठीक चल रहा है फिर असंतुष्ट क्यों होते हैं। दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं। क्या हम ओपन कन्वर्सेशन करते हैं या बातों को छुपाते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें रिश्ता बनाने से पहले और रिश्ता बनाने के बाद भी ओपन कन्वर्सेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकें। और ये जो बातें हैं ये हमारे म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए काम करती हैं और ये हमारे सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। और दोस्तों अगर जब भी आपको लगे कि कोई परेशानी आ रही है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बात करें, जल्दी से जल्दी कारण का पता लगाएं और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर डिसीजन लें, क्योंकि मामला जल्दी ना करने से बिगड़ भी सकता है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। कई बार दोस्तों रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि हमें बाद में लगता है कि हमने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि सबसे पहले तो हेल्दी रिलेशनशिप रखनी है। और अगर आपको लगता है कि मेरा हस्बैंड कंट्रोलिंग है या मेरी फीलिंग्स को ध्यान नहीं देता या मुझे इग्नोर करता है और जब एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है या कभी कभी ऐसा लगता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो दोस्तों हमें प्लान बनाना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी करनी है। सबसे पहले हमें अपनी प्रोटेक्शन ढूंढनी है और हमें डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करना है और जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होता है। ये ऐसा इस पुस्तक बता। दोस्तों जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं तो क्या करना चाहिए, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। बाद की चिंता, बाद की उदासी, बाद के परेशानियों को, सारे लाभ हानि को एक लिस्ट कर लेंगे, एक प्लान बनाएंगे, एक हम अपने पूरा अवलोकन करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं दोस्तों कि अब इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। दोस्तों ये पुस्तक हमें गाइड कर रही है कि हमें अपने को प्राथमिकता देनी है, अपनी प्रायोरिटीज को देखनी है, अपनी खुशी को देखना है, अपनी स्वतंत्रता को देखना है, क्योंकि हम स्वतंत्र होकर जब फैसला लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलता है, हमें खुशी देता है, हमें आगे की प्लानिंग के बारे में गाइड करता है। तो ये पुस्तक हमें गाइड करती है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है दोस्तों, आप लव सिक हैं या आपको परेशानी लगती है, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो ब्रेकअप के बाद दोस्तों ये पुस्तक बता रही है कि हमें खुद की हीलिंग खुद करनी है, अपने पर फोकस करना है, हमें अपना माइंडफुलनेस एक्टिविटी करनी है, ध्यान करना है और दोस्तों अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। और दोस्तों ये सब ब्रेकअप वगैरह ये पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, तो इसके अंदर अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने जो है सपोर्ट सिस्टम को बनाना है। तो दोस्तों ये हमें पुस्तक इस तरह से गाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि
ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं या शादियां ज़्यादा असफल होती हैं। दोस्तों, सफलता की कहानियां बहुत ज़्यादा हैं। तो हेल्दी रोमांस, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी मैरिज और हेल्दी आपके रिलेशन बने रहें, उसके लिए आपको उन जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उनको सुनना है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। और दोस्तों, अगर आप खुश हैं, आपके अंदर वो जागरण है, सेल्फ अवेयरनेस है, अपनी प्रोज एंड कॉन्स का पता है, अपनी कॉन्फिडेंस का पता है, अपने आपको स्वॉट एनालिसिस किया है आपने, आपको अपनी कमजोरियों का और अपनी ताकत का पता है, तो दोस्तों आप सही डिसीजन लेते हैं। ये पुस्तक बता रही है कि हमें खुद को प्रेफरेंस देनी है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद को आगे रखना है, ताकि हम खुशहाल जिंदगी जी सकें।